हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, अभी जन्माष्टमी की तैयारियों में थोड़ा लगे हुए हैं, तो सैटरडे को भी नहीं आ पाए और आज भी थोड़ा लेट आए, तो उम्मीद है आप सभी भक्त नाराज नहीं होंगे। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, नाराज कोई नहीं है, बस आप दर्शन देते रहिए। हाँ, थोड़े समय के लिए आइए, लेकिन आ जाएगी जी प्रभु अभी जी। जन्माष्टमी आप तक आ जाते हैं ना, आप आ जाते तो सब क्लियर हो जाता है। मैं नहीं क्षमा सबके कीजिएगा। चेहरे पे खुशी आ जाती है। मैजिशियन है आप तो, आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। आप सामने आते तो अपने आप सब वैनिश हो जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यही आपके शुद्ध भक्तों वाले भाव देख के मैं सोचता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं अपने जीवन में। आप सब भक्ति में कितने आगे हो। मैं तो तुरंत नाराज हो जाता हूँ कोई ऐसा करे तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्तों और माताओं के चरण कमलों में हार्दिक धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 29 और श्लोक संख्या 38 हमने पढ़ा था, इसका तात्पर्य रह गया था, तो फिर से हम ये श्लोक आज पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक अभी मैं ही पढ़ देता हूँ 38 वाला, इसके बाद हम आगे एक साथ बढ़ेंगे। स्वचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रयः, शृण्वता श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः। हे राजऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है। मुझे लग रहा है मैंने गलत श्लोक खोल दिया। प्रभु जी, आपने कोई और श्लोक पढ़ रहे हैं? 16.6 हो गया प्रभु जी। ओह सॉरी वो हाँ, 38 तो है ही नहीं इसमें श्लोक नंबर। पहले भी एक बार हुआ था, एक वो पारसारथी की क्लास चलती है ना, उसका श्लोक खुला रह जाता है, उधर ये चलता है। मैंने कहा राजऋषि कहाँ से आ गया, तो सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि की बात चल रही है, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 और श्लोक संख्या क्या पढ़ रहे हैं हम? 7 पढ़ेंगे प्रभु जी, आज 6 तक हो गया था। 7वां? जी 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 प्रभु जी, 7वें पे पहुंचे हैं हम। ओके, तो हमने छठा श्लोक पूरा कर दिया था ना? एक बार रिपीट कर लीजिए प्रभु जी। एक बार जी जी हुआ है प्रभु जी, 7वां शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। इसमें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, ये हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे 7 नंबर श्लोक। 7 नंबर श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी ने अपने अपने माइक करने अनम्यूट और मेरे पीछे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करना है। सभी बच्चे हैं श्लोक अवश्य पढ़ेंगे।
ज्ञानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि प्रायुषां नृणामङ्गा ज्ञानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र प्रायुषां नृणामङ्गा इहो भगवान् क्षामित्र कर्मणि बहुत बहुत धन्यवाद से भक्तों का। बहुत ही सुंदर श्लोक है और हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे सूत गोस्वामी कथा सुनाए जा रहे हैं और शौनक ऋषि कुछ प्रश्न करते बीच कथा में और कुछ बातें पूछते हैं। वो पूछते हैं कि कली ये जो शूद्र के रूप में आया था और इसने राजा जैसा कपड़ा पहना था, ये जब गाय और बैल को मार रहा था तो भगवान ने इस क्षमा कीजिए परीक्षित महाराज ने इसको केवल बंदी क्यों बनाया? अगर ये बात भगवान श्री कृष्ण के विषय में हो तो हमें अवश्य बताइए। अगर इस कथा का भगवान श्री कृष्ण से लेना देना हो तो हमें अवश्य ये सुनने में आनंद आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के अलावा जो भी बातचीत होती है सब समय की बर्बादी होती है। ये इन्होंने पिछले श्लोक में बताया था। कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी करो तो दैट इज टाइम वेस्ट। हमारा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें बड़ा अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है और हम सब यहाँ पर सारे घर बार की आसक्तियां छोड़कर आकर बैठे हैं। हम कोई इधर उधर की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ कृष्ण कथा जानना चाहते हैं। और आज के श्लोक में कह रहे हैं सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है शुद्रायुषाम नृणामंगा। नृणामंगा मतलब मनुष्यों में। शुद्रायुषाम जो अत्यंत छोटी आयु वाले होते हैं। आयुष मतलब होता है उम्र, आयु, और शुद्र मतलब छोटी। तो शुद्रायुषाम जो छोटी आयु वाले नृणामंगा मनुष्य होते हैं सूत गोस्वामी, वो क्या मर्त्या नाम मृत मिच्छिताम, मरने वालों का शाश्वत जीवन चाहने वाले। तो वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो शाश्वत जीवन चाहते हैं। यह पहुतो भगवान, भगवान मतलब भगवान के प्रतिनिधि। यह पहुतो, यहाँ पे उपहुतो उपस्थित होने के लिए बुलाया गया जो भगवान है। यह पहुतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि, वो मृत्यु के नियंत्रक यमराज को दमन करते हुए कर्मणि ऐसे कार्य को करते। क्षमा कीजिएगा, मुझे जरा 1 मिनट के लिए जाना होगा। तब तक आप थोड़ा सा रीडिंग कर लें या भजन गा लें, जो जो भी आपको ठीक लगे। मैं 2 मिनट में आता हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा डॉक्टर माता जी। डॉक्टर माता जी हरे कृष्णा। शायद नहीं सुन रहे हैं। रंजना माता जी आप भजन गाइए तब तक। आप गई माता जी? नहीं आप गाइए माता जी, आप गाते हैं अच्छा। मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ। नहीं, हाँ बहुत अच्छा गाते हो। माता जी पहले आप में प्रभु जी आ जाएंगे, आप शुरू करो। जी जी माता जी करती हूँ, एक मिनट। गौरंग करो न करो, दीनहीन जाने। गौरंग करो न करो, दीनहीन जाने। मौसम पतित प्रभु, नाभिति भुवाने। मौसम पतित प्रभु, नाही त्रिभुवाने। दंते तृणधरी गौर, डाकी है तुम्हार। दंते तृणधरी गौर, डाकी है तुम्हार। कृपा करिए तो आमा, हृदय मंदिरे। कृपा करिए तो आमा, हृदय मंदिरे। यदि दया न करिबो, पतित देखिया। यदि दया न करिबो, पतित देखिया। पतित पावन नाम, किसेर लगिया। पतित पावन नाम, किसेर लगिया। परिचि भव तूफाने, नाही कनितार। परिचि भव तूफाने, नाही कनितार। श्रीचरण तर निदाने, दासी कर पार। श्रीचरण तर निदाने, दासी कर पार। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासेरनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासेरनुदास। प्रार्थना करिए सदा, नरोत्तम दास। प्रार्थना करिए सदा, नरोत्तम दास। गौरंग करुण करो, दीनहीन जाने। गौरंग
मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु माता जी जी। की आवाज ऐसे लगती है जैसे कोई चिड़िया जैसे सुबह सुबह गाती, सारस पक्षी। प्रभु जी, धन्यवाद बहुत माता। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, मनुष्य में कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। आप सब समझ ही गए किनकी बात हो रही है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो संसार के बंधनों से छूटना चाहते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। हम सभी का एक ही हाल होना है। क्या होना है? मृत्यु के नियंत्रक यमराज आकर क्या करेंगे? हमारा वध कर डालेंगे। यही होता है पापी आत्माओं के साथ। लेकिन जो ऐसे होते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं, वो इस क्रिया से बच जाते हैं। उनको मृत्यु के नियंत्रक यमराज आकर नहीं पकड़ते, नहीं मारते। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये यमराज की बातें कहाँ से शुरू हो गई? यहाँ तो अभी कृष्ण चर्चा चल रही थी। अभी तो कह रहे थे हम कृष्ण की चर्चा के सिवा कुछ नहीं सुनना पसंद करेंगे, हमें कृष्ण कथा सुनाओ, हमको कलयुग की बातें बताओ। वो सुनाते सुनाते ये कहाँ आ गए? तो शौनक ऋषि ये बात क्यों बोल रहे हैं? इस बात का क्या लेना देना है? अभी जो बातें चल रही हैं तो केवल हैंड रेस करेंगे जिनको उत्तर देना है कि ये यमराज की चर्चा कहाँ से चल गई अचानक से। ये बात कहाँ से आ गई? बात चल रही थी कि हमें कथा सुनाओ भगवान कृष्ण की, और ये क्या बोलने लगे कि मुक्ति पाने के इच्छुक। मुक्ति की चाह कैसे आ गई इन लोगों के अंदर? मुक्ति तो मतलब कृष्ण भक्तों के लिए अच्छी चीज नहीं है। जो कथा सुन रहे हैं उनकी तो वैसी ही मुक्ति है। तो ये बातें कैसे आ गई? और हमेशा की तरह वही दो हाथ हमें उम्मीद थी, ये दोनों माताएं तो जरूर हाथ खड़ा कर देंगी। ये माताएं हमारी सबसे पुरानी क्लास टीचर्स हैं, इनको सारा तो पता ही होता है, लेकिन जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी हम मौका देंगे। माताएं तो बता ही देंगी, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तीसरी माता भी पुरानी वाली आ गई। कोई नया व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा करता, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हो, या फिर मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ, या फिर आपको बातें समझ नहीं आती हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग पूछते क्यों नहीं हो? हमको समझ नहीं आता है प्रभु जी, आप क्या समझाते हो, हमें पता नहीं चलता है। ऐसे पूछ लिया कीजिए। फिर मैं प्रश्न करता हूँ तो हाथ खड़ा नहीं होता है किसी का, या तो कथा सुनते नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर हम सोचेंगे कि हम आए ना आए एक ही बात है, क्योंकि सुनना तो वैसे भी किसी को होता नहीं।
40 भक्त जुड़े हैं और केवल 3 के हाथ खड़े हैं, बताओ 10% भी नहीं है। 10% में भी 4 भक्तों के होते तो 10% हो जाता। मैं प्रश्न दोहराता हूं, फिर से ध्यान से सुनेंगे सभी। यहाँ पे कहा, हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, इस दुनिया से बाहर जाना चाहते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। जो मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं वो यमराज के हाथों मारे नहीं जाते। तो प्रश्न ये है कि अभी पीछे के श्लोकों में चर्चा चल रही थी कि सूत गोस्वामी हमें कृष्ण कथा सुनाओ, हम कृष्ण के विषय में सुनने के इच्छुक हैं। जो कथा कृष्ण से जुड़ी नहीं है, वो कथा जो है केवल समय की बर्बादी है। तो वो बात बोलते बोलते ये क्या बोलने लगे। तो इन बातों का पिछली बातों से क्या लेना देना है, क्यों ये बात बोल दी सूत गोस्वामी ने बीच में, कौन बताएंगे। चलो पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, पता चले कि आप लोग हो कि नहीं। जिनका मैं नाम बोलूंगा उसने हरे कृष्णा बोलना है। वृषाली माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। उर्मिला माता, सुषमा माता, हरे कृष्ण प्रभु। प्रिया माता, सुमिता माता, सुमित प्रभु, सुधा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। रेखा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। सतीश प्रभु, सरिता माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। रीना पानी हरे माता, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शरण। रंजना माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मंजू माता, राधिका माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा माता, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रियतमा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रमोद प्रभु, पद्मजा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुस्कान माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोतीलाल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। मनोरमा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मणिमंजरी माता, मधुमालती माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुहासिनी माता, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कामिनी माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुलसी माता, झूमा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दीपा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रेखा माता, रेखा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रीति माता, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और ये मंजू माता, बीना कुमारी माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बेबी मंडल माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम मत बोलो ना। अरे तुम भी हो गई। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। कैसे हो आप, ठीक हो। बताओ। वो स्कूल से आई है प्रभु जी, तो वो नहा रही थी, मैं उसको पता नहीं आप क्या पूछे और मेरे को पता भी नहीं। अच्छा अच्छा। आशु माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुराधा माता, अंजलि माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, आरती माता। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो 9 भक्तों ने जवाब नहीं दिया, बाकी भक्तों ने जवाब दिया है। तो मेरा नाम नहीं लिया था।
हाँ, रामचंद्र बाग। क्या नाम है माता जी आपका? सुषमा बाग माता प्रभु जी। सुषमा सुषमा बाग माता। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, 8 लोगों ने जवाब नहीं दिया है, बाकी सब ने जवाब दिया है। ज्योति माता, आपका नाम लिया था, शायद मिस हो गया होगा। ज्योति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। 7 हरे भक्तों ने कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, 7 भक्तों ने जवाब नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया। तो इसका मतलब लगभग भी 30 भक्त तो हैं ऐसे, 30-32 से ज्यादा हरे भक्त, कृष्ण 35। प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट कमर्स 5 भक्तों ने जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे भी लगभग लगभग 35 भक्त हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये विचारणीय है। खैर चलो, कोई नया व्यक्ति बोलना चाहे। हाँ, ज्योति माता, जवाब दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ना क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो इसलिए मैं आंसर नहीं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से अलग है। क्या हरे कृष्णा। क्वेश्चन समझ नहीं आया? जी प्रभु जी, समझ नहीं आया क्वेश्चन। ओके। अब प्रीति माता ने हाथ खड़ा किया हुआ था। ठीक है, मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने प्रभु जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है प्रभु जी, बाकी यहाँ कृष्ण की चर्चा करते करते यहाँ मुक्ति मुक्ति की बात कैसे होने लगी? बिल्कुल सही। तो क्या उत्तर है इसका? प्रभु जी, ऐसा है कि मुक्ति भी तो कृष्ण के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, तो अब उससे मुक्ति कृष्ण से अलग नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई उत्तर देना चाहेगा? हाँ, रंजना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोई नहीं करना। क्योंकि प्रभु जी यहाँ पर ये जैसे बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना कि हमारा जीवन जो है बहुत बहुमूल्य, जैसे 6 नंबर श्लोक में जैसे आया कि हमें उस कथा प्रसंग जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, तो हमें मतलब उस कथा को सुनने से कोई भी लाभ नहीं मिलता है, वो हमारा बहुमूल्य जीवन व्यर्थ ही हमारा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये बताया जा रहा है, जैसे मतलब जैसे परीक्षित महाराज को भी जैसे 7 दिन जैसे मिला था, ये इसके लिए, यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से मतलब तो उन्होंने भगवत प्राप्ति करने के लिए जैसे वहाँ पे उन्होंने भागवतम की कथा सुनी जैसे सुखदेव गोस्वामी जी से। तो यहाँ पर यही मतलब संदेश छुपा हुआ है कि मतलब जैसे सुध गोस्वामी भी शौनकादि ऋषि को ये बोल रहे हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें मतलब कैसे इससे मुक्ति पाना है। और यमराज को जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, इसलिए दिया है कि मतलब लोग समझ सके कि मतलब यहाँ पे जो बुलाए गए उनको, कि जो मृत्यु के जो जैसे जो शिकार हो रहे हैं, जो मृत्यु से मृत्यु को नहीं से बच नहीं सकते हैं, तो वो वहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मतलब यमराज यही बताना चाहते हैं यहाँ पे कि मतलब जो भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और जो मतलब भगवान का मतलब करता है, तो वो भगवान की भक्ति में जो निरंतर लगा रहता है, तो वो मतलब मृत्यु से बच सकते हैं। बहुत क्योंकि अच्छा यमराज माता जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा आपने बताया, धन्यवाद। और कोई इसका उत्तर देना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि यहाँ पे कृष्ण चर्चा चल रही थी, कृष्ण भक्ति की चर्चा चल रही थी, कृष्ण कथा की चर्चा चल रही थी, तो ये मुक्ति का प्रसंग कहाँ से आ गया? जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दोनों बात एक ही है। जैसे कृष्ण चर्चा जो चल रही थी, कृष्ण चर्चा जहाँ होगी वहां पे यमराज जी नहीं आएंगे, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि वो कृष्ण के बारे में आप बताइए। तो इसमें बात हो रही है कि जो भागवतम बोली गई है ये परम हंसों के लिए है, तो आप कृष्ण के बारे में बताएंगे। तो कोई परम हंस है जो एक्चुअल में ये सुनना चाहेंगे, आने वाले समय में भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए आप बताइए। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं कि मतलब वो लोग जो ऐसे होंगे जो भगवान के बारे में सुनेंगे, ताकि उनको शाश्वत जीवन प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो, और यमराज जी के दर्शन नहीं हो। तो उनके लिए आप भगवान की चर्चा बताइए। तो ये दोनों बातें एक ही बात है, जो उन्होंने पहले बोली और जो वो अब बोल रहे हैं। जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा। सुमिता माता जी बताएंगे।
बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छी बात। और इसी को और एक्सटेंड कर सकते हैं हम कि वहां पर भी बैठे होंगे और आगे चलकर जो इस प्रसंग को सुनेंगे उनके लिए भी ये बोलकर गए कि जो जो लोग मुक्ति की चाह रखने वाले होंगे उस ऑडियंस को हम कवर कर ले। जैसे प्रीति माता जी ने भी बताया और रंजना माता ने भी बताया और मोतीलाल प्रभु ने भी बताया कि पढ़ने वाले जो होंगे उनमें भी अगर कोई ऐसे होंगे जो चाह रखेंगे इस तरह से, तो उनको भी कृष्ण कथा लाभ देगी। ये वो बताना चाह रहे हैं। एक प्रकार से एडवर्टाइजिंग चल रही है अभी भागवत की, कृष्ण कथा की एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट चल रहा है और वो बता रहे हैं कि कृष्ण कथा ना केवल रसिक जनों के लिए बल्कि मुक्ति की चाह रखने वालों के लिए भी अमृत है। तो जो मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा क्यों आई, इसके दो कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि हाँ, पहले ज्योति माता जी से पूछ लेते हैं, माता जी क्या बताने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जहाँ तक मुझे समझ में आया तो मैं बताना चाहूँगी एज इट इज़। प्रभु जी, मुक्ति भी भगवान से अलग नहीं है, जैसे कि सभी भक्तों ने बताया। मुक्ति भी 5 तरह की होती है, जो कि कृष्ण के धाम वाली होती है, कृष्ण के रूप में होती है। तो ऐसे 5 तरह की मुक्ति है, मुझे सबके नाम नहीं पता है। और मतलब कि जो प्योर डिवोटी होते हैं, जैसे गुरु महाराज जी हो गए, जो हमारे सीनियर, हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, ये भी मतलब कि मुक्ति से इनको भी मुक्ति ही मिलती है। मतलब कि जन्म मरण इनका नहीं होता। ये यमराज के मतलब कि यमराज इनके पास नहीं आते हैं, जो कि डायरेक्ट गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, जो डायरेक्ट गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो उनके पास यमराज नहीं आता है। इसकी कल्पना हेतु वो जो भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, शौनकादि ऋषि, तो उन्होंने इस चीज़ की अभिलाषा हेतु ये प्रश्न किया हुआ होगा कि कुछ ऐसे भी मतलब कि लोग होंगे कि जो खुद यमराज को भी बुला करके उनके पास यमराज नहीं आते हैं, स्वयं पार्षद आते हैं भगवान के। मुझे यहाँ तक समझ आया जी। बहुत सुंदर बताया माता जी, बहुत अच्छा लगा कि आप सब प्रयास कर रहे हैं समझाने का, और खुशी हुई इस बात की कि आपको नहीं भी अगर आंसर आता तो भी आप प्रयास जरूर कर रहे हैं कि जितना भी आपको समझ में आया है। तो जिन भी भक्तों ने उत्तर देने का प्रयास किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए हरि बोल। बाकी भक्त भी प्रयास करना चाहेगा कोई? ठीक है। एक्चुअली में इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, वो है अगले श्लोक में, और वो बिल्कुल ही अलग कहानी है। उसको सुनने के बाद कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या। तो आपको बताते हैं कि वास्तव में यहाँ पे यमराज की चर्चा बीच में क्यों आ गई। तो यहाँ पे यमराज की चर्चा इसलिए आई है क्योंकि अभी हम तात्पर्य बाद में पढ़ते हैं, अगले श्लोक का हम एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। ये है माजरा। यहाँ पे लिखा है, जब तक सबों के मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है। यमराज खुद कथा सुनने बैठे हुए थे वहां पे। यमराज भी वहां पे कथा सुनने बैठे हुए थे। तो यमराज जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। यमराज को कथा सुनाने बैठा दिए तो मृत्यु करने का काम तो यमराज का है, तो सृष्टि में किसी की मृत्यु नहीं होगी तब तक जब तक ये बैठे हुए हैं। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उन ऋषियों ने यमराज को भी बुलाया, तो आप भी कथा सुनने आ जाओ। तो ये माजरा है कि यमराज की चर्चा, सामने यमराज दिख गए होंगे कथा सुनाते सुनाते, अरे ये भी बैठे हैं। तो फिर उन्होंने इस तरह से यमराज को एड्रेस किया, एक तरह से कह लीजिए। तो मृत्यु के जो कारण है वो यमराज, उनके लोग जो हैं उन्हें पसंद नहीं करते। उन्होंने पिछले श्लोक में यही बताया ना कि जो जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं वो लोग यमराज के द्वारा दंडित होने से बच जाते हैं। तो यमराज यहीं पर बैठे हैं और ऋषियों ने उनको बुलाया है, जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। ये बात थी। शौनक ऋषि वहां बता रहे थे सूत गोस्वामी को कि यमराज जी भी यहीं पर आमंत्रित किए गए हैं ऋषियों के द्वारा, और जब तक वो यहाँ पर बैठे तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब कि जब तक भागवत चल रही है तब तक तो कोई नहीं मरेगा, कथा पूरी सुन के ही सब मरेंगे, उसके पहले किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है, ये सुनिश्चित है। तो 88,000 ऋषियों को बोल रहे हैं, आप सबको मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी पीछे उन्होंने भी बताया कि सुमिता माता ने, कि वहां पर ऐसे भी ऋषि बैठे थे जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की बड़ी चाह रखते थे।
तो वो ये ये सोच के ना घबराए कि कृष्ण चर्चा सुनते सुनते मौत हो गई तो हमारा तो काम रह जाएगा बीच में। तो उनको कह रहे हैं कि यमराज यहीं बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए, जब तक कथा नहीं पूरी होगी तब तक ही जाएंगे नहीं यहाँ से अपने काम पे, तो तब तक तो किसी की मृत्यु नहीं होने वाली। तो आप सब क्या कीजिए, आप सब भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करके अपना लाभ उठाइए। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए और कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाकर फिर जो है यमराज भी आ जाए तो क्या डर है, कहने का मतलब ये है। तो ऑब्वियसली ये एक प्रैंक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अगले श्लोक में इसका उत्तर था। तो लेकिन चलो, कभी कभी मेरे प्रैंक मुझ पे उल्टे पड़ जाते हैं, किसी ने उत्तर ही नहीं दिया, तो फिर भी 3-4 भक्तों ने उत्तर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए तात्पर्य पढ़ेंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे जैसे जीव निरंतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन के विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जानवरों जैसा जीवन जी रहा है वो तो मौत से डरता ही है, लेकिन जो उच्चतर स्थिति में आने लगता है, जिसकी चेतना ऊपर उठने लगती है, वो क्या करता है, वो जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। वो सोचता है कि अब मैं इससे बाहर निकलूं। तो भक्तों के अंदर अगर जन्म मृत्यु से ऊपर उठने की इच्छा है तो ये कोई गलत चीज नहीं है। मृत्यु और जन्म के चक्कर से बाहर निकलना, 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलने की जो ये इच्छा है, ये जताती है कि हमारी प्रगति हो रही है, हमारी चेतना जानवरों की चेतना से ऊपर उठ रही है। सामान्य लोग मृत्यु से घबराते हैं, बहुत डरते हैं, वो कहते हैं छी 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 मौत का नाम मत लो, उनको डर लगता है मर जाएंगे सब छूट जाएगा। मैं एक अभी इंटरव्यू मेरे को किसी भक्त ने भेजा था, तो उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको प्रश्न किया गया, लाल चौक पे आप झंडा फहराकर आए थे जब बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी जैकेट के, बुलेट प्रूफ जैकेट के, और आपने उस समय पे जब उग्रवाद अपनी पीक पे था तो आपने कहा था कि मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। तुमने कहा था जिसने माँ का दूध पिया वो आके, तो कहते हैं मैंने पिया है और मैं आके यहाँ पे लाल चौक पे झंडा फहरा रहा हूँ, तो आए अगर किसी में हिम्मत है। तो उसने, रिपोर्टर ने पूछा कि आपको मौत से डर नहीं लगता क्या? तो प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि मृत्यु से डरना क्या है, वो तो एक सत्य है। सत्य से क्या डरना, सच्चाई से क्या डरना, वो तो एक दिन होनी ही है। जब तक वो नहीं आती तब तक हमें अपना कर्म करते रहना, और एक दिन वो आ जाएगी, वो तो सच्चाई है। बड़ी गहरी बात उन्होंने बोली। निश्चित रूप से वो भी बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने आध्यात्मिक राजनेता हमें मिले हैं, नहीं तो आज के जमाने में तो ऐसे व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल है। इनसे पहले वाले जो आए उन्होंने तो धर्मनिरपेक्ष कर दिया देश को, वो तो धर्म में मानते ही नहीं थे। तो खैर, मृत्यु से डरना क्या डरना है, वो तो आएगी ही। तो प्रभुपाद जी यहीं पे बता रहे हैं कि मृत्यु से डरने से अच्छा है मृत्यु से बाहर उसको सोल्यूशन किया जाए। कई लोग अपनी प्रॉब्लम से डरते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से डर के कुछ नहीं होगा, उसको उसका सामना करके उसको सोल्यूशन करना चाहिए। इस समस्या का समाधान क्या है, तो जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का समाधान क्या है, ये अगर हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं तो यानी हम उच्चतर स्थिति में जा रहे हैं। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं। वैज्ञानिक अपना दिमाग लगाते रहते हैं, हम ऐसी गोली बनाएंगे जिससे आपकी उम्र एक दिन रुक जाएगी, हम मृत्यु पे विजय पा लेंगे, हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे उसमें कोई मरेगा ही नहीं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो इस चीज की, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो दूसरों को जिंदा करने की कोशिश करता था उसी की मौत हो जाती है। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह खुद ही यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। अगर किसी की मृत्यु लिखी है होनी, उसको कोई बचा नहीं सकता, कोई हमारा जीवन बढ़ा नहीं सकता। लोग कहते हैं दवाइयों से हम और लंबा जीवन जिएंगे, मगर वास्तविकता ये है कि जितना हमारा जीवन लिखा है हम उतना ही जी सकते हैं, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते। हाँ, दवाइयों खाने से हम उसको सुखद बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा घटा नहीं सकते, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो रोकना तो बड़ी दूर की बात रही। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि यमराज की क्रूर
वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं। देखो ये लाइन बड़ी अच्छी है, यमराज भी भगवान के परम भक्त हैं। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि देवी देवताओं को हमने नहीं पूजना चाहिए, तो हम उनका निरादर भी ना करें, तो हम प्रणाम करें तो क्या करें, क्या देवी देवताओं के साथ। तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक उत्तर जो मुझे आज तक मिला इस विषय पर वो यही है कि देवी देवताओं को भगवान के भक्त के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूज सकते हैं। हम प्रभुपाद जी की भी पूजा करते हैं, गुरु पूजा रोज करते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण के अलावा किसी को पूजा नहीं जा सकता, पूजा जा सकता है अगर हम उन्हें कृष्ण के भक्त के रूप में देखते हैं। तो प्रभुपाद जी को हम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में पूजते हैं। हम आचार्यों की भी पूजा करते हैं, हम तुलसी महारानी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण प्रेयसी। तो इसीलिए यमराज भी कृष्ण के भक्त हैं, गणेश भी कृष्ण के भक्त हैं, शिव जी भी कृष्ण के भक्त हैं, कार्तिकेय भी कृष्ण के भक्त हैं, देवी माता भी कृष्ण की भक्त हैं। ये सारे ही 33 करोड़ देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इस मंशा से, इस मेंटालिटी से हम उनको प्रणाम भी कर सकते हैं, उनकी पूजा भी ओकेजनली कर सकते हैं। रोज करने की आवश्यकता नहीं, पर ओकेजनली हम कर सकते हैं, कोई इसमें अपराध नहीं है। जैसे अभी सावन चल रहा है, कई लोग शिव जी की पूजा करते होंगे, तो अब कोई सोच सकता है मैं तो वैष्णव हूं, मेरा तो सावन से क्या लेना देना। तो अच्छा है, अगर कोई नहीं करना चाहता तो आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की भक्ति अपने आप में पूर्ण है, कृष्ण के अंदर शिव जी भी हैं, कृष्ण की पूजा करके शिव जी की हो ही गई। और कृष्ण भक्ति किसी को मिली है तो वो शिव जी की कृपा से ही मिली है। तो हमने पिछले जन्मों में उनकी पर्याप्त पूजा कर ली है, तभी हम आज यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हैं। तो आवश्यकता नहीं है अलग से पूजने की। लेकिन अगर किसी का बार बार आकर्षण हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, या पुरानी प्रवृत्ति है, या मन कर रहा है, तो आप पूज सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। उन्हें कृष्ण के भक्त के रूप में, तो कृष्ण के परम भक्त के रूप में देखकर ही पूजें। अगर उनको स्वतंत्र देवता समझ के पूजेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इष्ट निष्ठा खराब हो जाएगी, एकांतिक अनन्य भक्ति पे प्रहार होगा और इष्ट नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे यमराज भी भगवान के भक्त हैं। आप देखेंगे यमराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही नहीं, श्री कृष्ण के ससुर भी हैं। क्षमा कीजिए, ससुर नहीं, उनके साले हैं, उनके साले क्योंकि सूर्य के बेटे हैं यमराज, और सूर्य की बेटी है यमुना। तो यमुना और यमराज भाई बहन हुए। तो यमुना से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था कालिंदी रूप में। तो यमराज एक तरह से उनके साले जीजे का भी इनका रिश्ता है। और सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के शिष्य भी हैं। हमने गीता में सुना कि ये जो गूढ़ ज्ञान है, मैंने सृष्टि के आरंभ में इमम विवस्वते योगम, मैंने विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। तो सूर्य नारायण क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, और यमराज उनके बेटे हैं। तो निश्चित रूप से इनके घर में भी कृष्ण चर्चा तो चलती ही होगी। तो ये फैमिली भी कृष्णा कॉन्शियस फैमिली है। जैसे शिव जी का परिवार है, शिव जी के परिवार में सभी डिवोटीज हैं, सभी कृष्ण कथा चलती है, कृष्ण कीर्तन चलता है, राम नाम का ध्वनि चलता है। बहुत अच्छी फैमिली है शिव जी की। तो ऐसे यमराज का परिवार भी कुछ कम नहीं। यमराज जी का भी जो फैमिली है, सूर्य है, छाया है, और आगे यमराज, यमुना से तो सीधा भगवान ने शादी ही कर ली, इतना उन्होंने भक्ति करी भगवान की। तो ये भी डिवोटी फैमिली है। तो हम इनका भी नाम ले सकते हैं, इनको भी याद कर सकते हैं, इनको भी प्रणाम कर सकते हैं। और यहाँ पे यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यमराज भगवान के परम भक्त हैं, और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो मुनियों ने यमराज को इन्वाइट किया, तो यमराज आकर बैठ भी गए कथा में। यमराज को बहुत अच्छा लगता है। अब आप में से कोई सोचे, प्रभु जी जब हम कीर्तन करने बैठेंगे घर में, तो यमराज को बुलावा दें कि ना दे, क्योंकि हम तो डरते हैं। तो पुलिस वालों से वही डरता है जो चोरी करता है, वो कभी नहीं बुलाएगा उसको, क्योंकि मार पड़ेगी। लेकिन जो अच्छा सिटीजन होता है, वो कभी पुलिस को इनवाइट करने से नहीं डरता अपने फैमिली फंक्शन में। यमराज भी पुलिस है भगवान की। यमराज जुडिशरी कोर्ट के कह लो जज हैं, उनके यहाँ पे तो अदालत लगती है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है जज से। तो यमराज को भी इनवाइट किया जा सकता है, अगर कहीं कथा कीर्तन हम कर रहे हैं तो मानसिक रूप से उन्हें भी बुलाया जा सकता है। जी सुमिता माता कुछ कहना चाह रही हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी, बड़ा टेक्निकल प्रश्न था आपका। और मैं सच बताऊं तो इसका उत्तर मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना टेक्निकली मैंने सोचा नहीं। कि बात तो सही है कि साला जो है वो पोस्ट है या व्यक्ति है, और जिसको ज्ञान दिया गया, पोस्ट को ज्ञान दिया गया या व्यक्ति को ज्ञान दिया गया। अगर हम कहते पोस्ट को ज्ञान दिया गया, तो जो अभी सूर्य हैं उनको तो ज्ञान मिला ही नहीं भगवान से। और अगर हम कहते व्यक्ति को ज्ञान दिया गया, पोस्ट को ज्ञान दिया गया, तो पोस्ट को कैसे ज्ञान दिया जा सकता है? वो तो जहाँ जो बैठा है, पोस्ट तो एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका सही सटीक उत्तर देना तो मेरे लिए संभव नहीं है। बहरहाल हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि जो भी पोस्ट चेंज करता है, तो उसको पुराने वाले की सारी उसको वो मिलती हैं, वो शिष्यत्व और कृष्ण का ज्ञान वो नेक्स्ट वाले के पास ट्रांसफर होता है धरोहर के रूप में। तो उस तरह से वो चीजें ट्रांसफर हो जाती है, सारे एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि शटल बॉडी होती है उनकी, और सोल चेंज होती है। जैसे एक शरीर के अंदर दूसरी आत्मा अगर आ जाए, तो शरीर के सारे एट्रीब्यूट्स उस आत्मा को मिल जाते हैं जो पुरानी वाली ने उसमें करे हैं। तो जो पोस्ट के अंदर जो चीजें पाई होती हैं, वो जब आत्मा चेंज होती है वहां पे, तो वो उसको भी पा जाती है। तो ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। बाकी इसका सटीक जवाब मेरे को नहीं है माता जी, मैं हाथ खड़े करता हूँ। हाँ हाँ, कुछ ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल। धन्यवाद। आज सुमिता माता पूरे फॉर्म में बड़े ध्यान से सुन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। वहां पे ऐसे भी कुछ थे जो मरना नहीं चाहते थे। ऑब्वियसली वो मरना क्यों चाहेंगे, इतनी सुंदर कथा सुन रहे हैं। अब देखो 88,000 बैठे हैं, 88,000 में कहीं ऐसे होंगे जिनकी एक टांग पहले ही शमशान घाट पहुंची होगी, कहीं मरने की कगार पे होंगे। वो डर रहे होंगे कि अब जैसे इस ग्रुप में भी मैं जानता हूँ सीक्रेटली कई भक्त है जो डरते हैं कि हमारी भागवत पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हमारी पहले मौत ना हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन हमको मैसेजेस आते रहते हैं कि बड़ी दुख का समाचार है, ये माता जी का हो गया, उनके प्रभु जी का ऐसा हो गया। अभी रिसेंटली हमको समाचार मिला ललिता माता जी के बारे में। तो उसके लिए भी हमने 2 मिनट का मौन और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया था। तो आज ललिता माता जी हमारे बीच में आए हैं, तो माता जी को हम सभी सहानुभूति देना चाहेंगे उनकी माता जी के अच्छे गति के लिए। एक बार हम माता जी के सामने भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद श्री भक्तों का। ललिता माता जी कैसे, उनको नेचुरल हुआ था या कुछ बीमारी थी, कैसे हुआ था? तो प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है माता जी। प्रभु जी उनके ना क्या कहते हैं, लास्ट टाइम मुंह में कैंसर हो गया। कैंसर हुआ था? मैंने सुना वो मतलब कि सारों में बात कर रही थी, और क्या कहते हैं लिक्विड से ही थी। और क्या कहते हैं वो प्रभु जी जब मैं गई थी तो 2:30 बजे उठ के नहाने मंगने और उसे फिर जाप कर मंगला आरती करके जाप करना। और जब थोड़ा चेतना उनकी बिल्कुल सही थी, यानी कि हर व्यक्ति को पहचान रही थी। और रात जैसे दर्द होता तो लेट जाती थी, फिर उसको बैठ जाती थी और वो भगवान जी की ड्रेस बनाती रहती थी। फिर आने ही सिलाई धागा वो रखती थी। और वो जब देखा ना मैं कीमती तो उसके ड्रेस पे मैं आपको क्या 2 बजे 3 बजे उसको भगवान की ड्रेस बनानी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने बालों की जितने और में डिवोटी होंगे सबके उन्होंने अपने हाथ से भगवान की ड्रेस बना के दी थी पार्टी थी। तो आखिरी समय ऐसा हुआ प्रभु जब वो मतलब बिल्कुल स्टेज हो गई थी, मतलब उससे चेतना सही थी लेकिन शरीर की एक्टिविटी रहती थी। तब भी वो पड़े पड़े ना हाथ में ऊन सिलाई नहीं होता था उनकी, वैसे हाथ चलाती रहती थी जैसे ड्रेस बना रही है भगवान, लेते लेते ऐसे काम करते थे जैसे ड्रेस बना रही है भगवान। ये चीज़ उनकी मुझे अजीब अद्भुत लगी कि प्रभु जी उनकी चेतना से भगवान के ड्रेस बनाने में तो अंतिम समय में बने रही। और जब वो शांतिपूर्वक शरीर छोड़ गया प्रभु, जैसे कैंसर के मरीजों को बहुत तकलीफ होती है, उसको बहुत तकलीफ हुई। और दूसरे जो उनके बेटे थे जो अच्छे विकसित भारत में बहुत सेवा करी उन्होंने प्रभु जी की। वो पंखे में नहीं सोती थी बिल्कुल, प्रभु पंखा नहीं चला के सोती थी। जब तक वो मम्मी पापा भाई थे तो
वो भी बिना पंखा चलाए उनके साथ ऐसे सोते थे रात को। तो अच्छी तपस्या उनकी मम्मी की भी रही, बच्चों की भी रही। संसार की तरफ शरीर छोड़ दिया प्रभु। उन्होंने उनको दीक्षा हमारे बाद में हुई थी। दीक्षा को उनको 5 साल हुए अभी। कमल नैनी मंदरानी देवी डॉक्टर को दीक्षित नाम मिलाया था। बाकी हम उनके बच्चे जरूर हैं, लेकिन दीक्षित होने में उनसे सीनियर रह गए हम। ये था, जी जी जी, उनके लिए प्रार्थना की। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो बड़ा अच्छा बताया। देखो, इनकी माता जी दीक्षित भी थी और भगवान की ड्रेस सिलती थी, और अंत समय पे भी जैसे माता जी बता रही हैं, वो बिस्तर पे लेटे लेटे उनकी चेतना उधर ही जा रही है, उनके हाथ। जैसे हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की वीडियो देखी थी कि जब वो बहुत व्याधि में, उनकी भौतिक लीला में व्याधि में थे, तो उनके हाथ ऐसे घूम रहे थे जैसे वो भगवान की आरती उतार रहे हैं। तो वो मानसिक सेवा उनकी चल रही थी उस समय पे भी। तो प्रवृत्ति देखो, जो जैसे हमने भी देखा अपने गुरु महाराज को, कि गुरु महाराज कई बार रेस्ट कर रहे होते तो उनकी उंगलियां ऐसे चल रही होती जैसे वो नाम जप रहे हो, जबकि उनके हाथ में माला नहीं होती। तो शुद्ध भक्तों की स्थिति हो जाती है कि जो वो सेवा भगवान की करते हैं, वो सेवा अंत समय तक उनके प्रवृत्ति में रहती है। तो बड़ा सुंदर बताया कि ललिता माता जी की जो माता जी थी, उन्होंने अंत समय पे उनके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे वो ड्रेस सिल रही हूँ भगवान की, और पूरी अच्छी चेतना में भगवान का नाम जप के, भगवान की सेवा करके फिर उनका शरीर छूटा है। तो निश्चित रूप से उनकी तो वैकुंठ गति ही हुई होगी। भगवान कृष्ण के चरणों को याद करते हुए उनका जीवन का अंतिम समय बीता है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इसमें तो दुख की कोई बात ही नहीं है। उनका तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही छूट गया। जैसे यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो मरना नहीं चाहते, तो वो लोग जो हैं, अब हम तो यही चर्चा कर रहे थे कि हमारे ग्रुप में कई लोग जो हैं वो अभी मरना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम पूरी भागवत सुन के ही मरें। तो आप यमराज को बुला लिया कीजिए, यमराज जी मेरी क्लास शुरू होने वाली, तुम भी लगा लो, अभी अभी मत मुझे अब मेरी मौत करना, तुम जब मेरी कथा पूरी हो जाए उसके बाद जो मर्जी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा जी। सुषमा गोराई माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम तो प्रवचन सत्संग में सुना है, जो इस्कॉन के शुद्ध वैष्णव है और उसको तो कैंसर ही बीमारी होती है, बार बार तो कैंसर ही नाम आते हैं प्रभु जी। तो हमारा जो ठाम्मा है ना, तो जब हम छोटे थे तो उसको जो गौनीता है ना, हमारे घर में बिक रहे है, तो उसका तो ठाकुमा सेवा करते हैं ठाम्मा, तो उसको भी कैंसर हुआ है। आप जो ललिता माता जी बोल रहे हैं, जो भक्ति मर गया उसका कैंसर हो, तो मेरे मन में तो एक ही बात चल रहा है प्रभु जी, जो भक्त लोग है तो कैंसर बीमारी तो बहुत तो स्पेन होगा। हम तो देखा है हमारा घर में जब ठम्मा का हुआ है, तो प्रभु जी भगवान ऐसी शुद्ध वचनों को पेन देने के समय, तो एक बात तो हमारा मन में आते है, जो स्पेन जो होते हैं ना प्रभु जी, तो भगवान के याद आते हैं, इसलिए कि बीमारी कैंसर की देते हैं प्रभु जी। यही हमारे मन में चल रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। घबराना नहीं माता जी, देखो कैंसर बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, हमें भी हो सकती है, हम कुछ नहीं जानते, तो घबराना नहीं है। यही तो हमें सीखना है भागवत में, कि हमें शरीर शरीर के, हमें मौत से डरना नहीं है, मृत्यु से घबराना नहीं, वो तो आएगी, वो तो सत्य है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो तो सत्य, सत्य से क्या घबराना, वो तो एक दिन होना ही है। हम जब तक हैं इस दुनिया में तब तक अपने कर्म अच्छे से करने हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये उन भक्तों को ज्यादा लगती हैं जिनको भगवान चाहते हैं इसी जन्म में सारे कर्म इनके निकाल के इनको शुद्ध कर दो। तो अगले पिछले जितने कर्म होते हैं हमारे, सारे के सारे वो किसी लाइलाज बीमारी के रूप में आ जाते हैं। पर देखो ये जरूर है कि इस बीमारी के बाद में जब मृत्यु होगी तो हम गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के सामने होंगे। तो ये कितने सुख की बात है। अगर किसी को ये बोला जाए कि तुम्हें बहुत ज्यादा 20 कोड़े मारे जाएंगे तुम्हारे शरीर पे, और उसके बाद में तुम्हें आईफोन गिफ्ट कर दिया जाएगा, कई लोग करते भी हैं ऐसा, आप ये सहन करो आपको हम गिफ्ट देंगे। आप देखेंगे टीवी में, यूट्यूब पे ऐसी प्रैंक वीडियोस आती हैं, वो लोग जैसे वो फियर फैक्टर होता था, हम देखते थे, उसमें पानी में बंद कर देते थे, मकड़ियां उनके शरीर पे चलती थी, पैसों के लिए वो ये सब सहन करते थे कि उस समय उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन उनका चिंतन क्या चल रहा है कि इसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, उसके बारे में सोच सोच के वो उसको सहन कर जाते हैं। तो अगर कोई इस तरह की स्थिति हमारे साथ कल को हो भी जाती है, तो हमें यही याद रखना है कि इसके बाद, ये जो मेरे साथ कष्ट हो रहा है, इसके बाद मुझे राधा कृष्ण मिलने वाले हैं, मेरे भयंकर, और ये मेरे अपने कर्म का फल है।
अब देखो दोनों रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम भगवान को ये कहे प्रभु मैं थोड़ा डर जाती हूँ, मुझे ऐसी बीमारी नहीं लगाना, मुझे धीरे धीरे भी कष्ट देना, सारे कर्मों एक साथ मत देना, अभी 3-4 जन्म तक धीरे धीरे कष्ट दो मुझे 3-4 जन्म के बाद आपके पास आना है। लेकिन जिन भक्तों को इसी जन्म में जाना है तो भगवान कहेंगे भाई फिर तेरे कर्म का क्या करना है, वो निकालने पड़ेंगे। तो वो भक्त कहता है प्रभु जो करना है मेरे इस जन्म में जो मर्जी कर दो, मेरा दोबारा मुझे पैदा नहीं होना, बस अब आपके पास वापस आना है। इस जन्म में जैसे मारो तोड़ो जो मर्जी करो। तो फिर ऐसे भक्तों के साथ ये चीजें होती, समर्पित भक्तों के साथ भगवान ऐसा करते हैं। जो घबराते हैं, जो मतलब थोड़े होते हैं मेरे जैसे थोड़े डरपोक से होते हैं, उनको भगवान कहते हैं चल तेरे को धीरे धीरे कर्म देते, तू अपना 2-3 और जन्म काट। तो दोनों ही बातें हमारे पास है सुषमा माता जी। अब ये हमें सोचना है कि किस तरह से हमें भगवान के पास जाना है। प्रभु जी तो मेरे तो मरने की कोई डर नहीं है, कैंसर हो जो भी हो, तो हम तो पहले तो 2 साल से भगवान तो प्रार्थना करते हैं जे भगवान मुझे कैंसर दो तो जल्दी आपके पास आइए, ये तो मन में चलते बार तो बोलते हैं प्रभु जी। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही भाव होना चाहिए। बस सुषमा माता आप सही पकड़ गए, भगवान से बीमारियां मांगो। अब देखो बाहर के लोग कहते हैं भगवान हमें रोग मुक्त करना, कष्ट दूर करना, भक्त कहते हैं प्रभु दे दो, जो देना है इस जन्म में दे दो अब मेरे को दोबारा नहीं आना, बस यहाँ पे वो अपने पास ले लो। अपनी शरण में भेजने के लिए जो लगता है, आपको लगता है कि मुझे मारना है, पीटना है, मेरे शरीर को बर्बाद करना है, मेरे पैसे चोरी कर देने, कष्ट देना है, मुझे आपको जो करना है कर दो इस जन्म में, बस अब मुझे आपके पास आना है, मैं सब सहूंगा। तो जो भक्त ऐसी प्रार्थना करता है तो भगवान उसको इसी जन्म में अपने पास बुला लेते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने हमारे कर्म है हमें सारे ही भोगने पड़ेंगे, उनसे भी बचने का एक शॉर्टकट है। अगर कोई भक्त चाहे कि इस जन्म में भगवान की प्राप्ति भी हो जाए और मेरे को कैंसर वगैरह भी ना हो, कष्ट भी ना हो, उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है शुद्ध कृष्ण भक्ति। अगर हम पूर्ण समर्पण कर देंगे, तन मन धन प्राण जीवन, तो हम नहीं देखते कि मीरा जी को कैंसर हुआ था या भक्ति विनोद ठाकुर जी को कैंसर हुआ था। ऐसे भक्तों को कैंसर या बीमारियां नहीं होती जो पूरा अपना आप समर्पित कर देते हैं भगवान को। तो थोड़े बहुत तो भगवान क्या करते हैं, बहुत बड़े कष्ट को बहुत कम करके देते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम जितना समर्पित हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम समर्पण भी नहीं कर पाते। हमें खाना पीना भी खाना है, घूमना फिरना भी है, पति बच्चों पत्नियों के साथ मजे भी लेने हैं, घर की सारी सुविधाएं भी भोगनी है। अगर हमारे अंदर इतना वैराग्य, हम आज ही भाग के चले जाएं कहीं जंगल में जाके किसी ऋषि की शरण में जाके और केवल भक्ति करें, उग्र भक्ति करें, जिसको कहते हैं ना तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग का अभ्यास। तीव्र भक्ति योग मतलब कुछ भी, खाना पीना घूमना फिरना मोबाइल सब बंद, सब लिटर पिटर, किसी से कोई बात नहीं, केवल सुबह से लेकर रात तक 22 घंटे नाम जप करें। जैसे हरिदास ठाकुर जी ने लक्ष्य हीरा को दिया था, लक्ष्य हीरा भी 22 घंटे नाम जप करती थी। तो एक ये रास्ता भी है, इस रास्ते से क्या होगा, सारे हमारे कर्म भी कट जाएंगे, बीज भी समाप्त हो जाएंगे, कष्ट भी नहीं होगा, इस जन्म में भगवान भी मिल जाएंगे। तो अगर ये हमारे बस की नहीं है, फिर दूसरा रास्ता यही बच्चा जो आपने बताया कि चलो कष्ट देके भगवान जी आप जो है खत्म करो। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी आपने, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा जी। ज्योति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी ये जो प्रॉब्लम की बात हो रही थी, शारीरिक जो भी हमें वो बीमारियां लगती हैं, सारा कुछ ये कुछ हमारे कर्म के ऊपर भी होता है। जैसे कि मेरे को भी एक प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे को भी मतलब कि 12 साल हो गए हैं उस मेडिसिन को लेते हुए, तो सही वक्त जानते ही हैं। तो जब मेरे को हुआ था ये, तब 2 महीने रही थी हॉस्पिटल में, तब मतलब कि मैं भक्ति में नहीं थी तब उस टाइम, ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तब मैं यही कहती थी ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ बस मेरे कर्मों के अनुसार ही है, ये मेरे कर्म ही है मेरे ऊपर, तो ऐसे समझती थी। तो जैसे जैसे तभी बहुत ज़्यादा डर था, जैसे मैं इस्कॉन के साथ जुड़ी, जैसे स्ट्रेस लेती थी पहले मैं बहुत ज़्यादा, जैसे टेम्पल के साथ कनेक्ट हुई, जैसे भक्तों के साथ कनेक्ट हुई, तो ये स्ट्रेस सारा कम हो गया। तो भगवान ने अभी चलो मेडिसिन के ऊपर ही चलो रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो यही सारा कुछ मेरे को भी लगता है, कुछ कर्म होते हैं हमारे ना, रह जाते हैं। और मैंने ये भी चीज़ देखी है, जैसे जैसे हम मतलब कि अपने शिक्षा गुरु जो भी अपने हमारे गाइडनर होते हैं, उनका सावधानी से अगर पालन करते हैं, वो जो हमें समझाते हैं कि भक्ति में हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कष्ट जो आने वाला होता है ना हमारे ऊपर, उसको बहुत कम में कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो कहीं उंगली पे खरोंच डाल दी, तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ऐसे करके हुआ है।
तो मैं ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं, तो इसलिए ये मेरे को यही लगता है कुछ हमारे कर्म होते हैं, और जैसे हम भगवान की ओर ज़्यादा ज़्यादा ना शुरू हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको कम भी कर देते हैं। जी, धन्यवाद प्रभु बिल्कुल जी, सही यही कहा कहना माता था। जी, सही होता है, बहुत सही बताया आपने। तो कर्म ही होते हैं हमारे, और भगवान जो है उनको जल्दी जल्दी निकालते हैं, उनकी कृपा है। हाँ, तेरा पाना मीठा लागे। जितने हमारे गुरु हुए हैं, तो पंजाब में वो कहते तेरा पाना मीठा लागे। प्रभु आप मुझे चाहे कष्ट दो चाहे आनंद, सब हमको अच्छा लगता है, हमको बहुत आनंद आता है जब कष्ट मिलता है, क्योंकि आपकी कृपा से ही मिला है, आपकी इच्छा से मिला है। आपने जो दे दिया सब मीठा लगता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। जी मधु मालती माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो ऐसा कहते हैं ना प्रभु जी कि जो कृष्ण की तरफ नहीं जाती उसको माया पीटती है, तो फिर भक्तों के बारे में माया इतनी परीक्षा क्यों लेती प्रभु जी? अनेक जन्म के बाद कोई कृष्ण की तरफ मुड़ता है, तो फिर उसमें फिर भक्ति अच्छे से करने लगता है, तो फिर बाद में उनको भी क्यों माया इतनी परीक्षा लेती प्रभु जी, कि उनका पतन ही हो जाए, वो 4 नियम का पालन ही ना कर सके। क्योंकि और कृष्ण भगवान उसको ऐसा करने के लिए बोलते हैं। प्रभु माया जी तो कृष्ण की उनका तो दासी है पतन ही ना। हो जाता फिर प्रभु जी पतन हमने किसी का देखा। नहीं होता, पतन कभी नहीं होता। कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता। और एक जगह भगवान कहते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। माया तुम्हें कष्ट दे रही तो मैंने उसको बोला कष्ट देने के लिए। कृष्ण स्वयं ही, जैसे माँ होती है ना, जनरली घरों में क्या होता है, माँ पहले तो पिता के कान भरती है, अरे बेटा बड़ा हाथ से निकल गया, बिगड़ गया ये वो। पिता फिर गुस्से में आता है, बेटे को खूब मारता है, फिर माँ कहती है अरे अरे मारो मत इसको, मारो मत। तो पिता कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले तू अकेले में तो, मतलब पिता को विलन बना के रखा हुआ है माँ ने। तो माँ जो है वो इस तरह काम करती है, पहले तो उसको गुस्सा आता है कि बच्चा जो है बिगड़ रहा है, तो पिता से डरता है, माँ से डरता नहीं, तो पिता से पिटवाती भी है। और बाद में जब पिता ज्यादा मारने लगता है तो फिर बचाती भी है उसको, दया भी आ जाती है। तो कृष्ण ऐसे ही करते, कृष्ण पहले तो माया को बोलते हैं इसका अच्छे से जांच परीक्षा करो, ऐसे ही नहीं मेरे गोलोक धाम में मुझे कोई भीड़ चाहिए, कोई उल्टा सीधा व्यक्ति आ जाए, इसको अच्छे से चेक करो आने लायक है, इसकी परीक्षा लो। जब माया परीक्षा लेने लगती है फिर वो रोता है भक्त, फिर भगवान आ जाते हैं, अरे अरे ज्यादा माया ने मार दिया तेरे को। फिर वो कहते गंदी माया, क्यों मारती है मेरे भक्त को? तो हमें बोलते हैं माया बड़ी गंदी है। माया भी सोचती हो कि मुझे बदनाम कर रखा है। तो ये चल रहा है। प्रभु जी प्रीचिंग भी कोई करते हैं, हम ये करते थे, वो तो ऐसे बोलते थे कि हम फ्रंट में हैं तो माया सबसे पहले हमको ये अटैक करेगी, ऐसे वो अरे बोलते थे माया कुछ preaching। नहीं करती, माया भगवान के भक्त को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कृष्ण अच्छा। कहते हैं जो मेरे शरणागत हो गया, उसके जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटना घटती है वो मैं बड़ी प्लानिंग के साथ घटाता हूँ। माया कृष्ण के भक्तों को छू भी नहीं सकती, लेकिन कृष्ण की इच्छा से वो करती है। वही मैं बता रहा हूँ ना, माया कहती है प्रभु ये तो आपकी भक्ति पे लगाए, मत मेरे से कर्म करवाओ। भगवान कहते पर ये तुम्हारा ही ड्यूटी है, अगर ये अभी गलत अवस्था में गोलोक धाम में आ गया, वैकुंठ में आ गया, वहां पे फिर से परेशान करेगा। पिछली बार भी इन्होंने यही ड्रामा किया था, अभी इनको आने मत देना। तो माया बड़े दिल पे पत्थर रख के हमारी परीक्षा लेती। माया को कोई बहुत मजा थोड़ा ना आता है, कृष्ण भक्तों की परीक्षा लेने में माया को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन कृष्ण की ऐसी ही आज्ञा है। तो इसलिए माया जो है कृष्ण भक्तों को बहुत मिनिमम से मिनिमम कष्ट देती है। आप देखोगे भक्तों की जब परीक्षा होती है तो थोड़ी सी परीक्षा लेती है माया, एकदम सब कुछ ठीक भी कर देती है। माया खुद भी परीक्षा ठीक से ले नहीं पाती। माया का जो क्रूर रूप है वो तो आप संसारिक लोगों पर देखोगे, उनके हाथ पैर टूटेंगे, लेकिन कृष्ण भक्तों को बस कट लगेगा, छिल जाएगा, हल्का सा जल जाएगा, उतने में माया रुक जाती है कि बस और मेरे से हो नहीं पाएगा। माया माया भी तो माँ है ना, देखो चाहे चलो दुर्गा माता ही है पर माँ तो माँ ही होती है, तो उनके भी प्रभु हृदय जी, में हमारे लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि उनके 4 नियम भी भंग हो गए, ऐसे ऐसे हम देखते हैं तो चार बहुत बुरा नियम लगता है। भंग, चार नियम भंग होना पतन नहीं होता। पहले समझो ना, पतन पतन किसे कहते हैं? पतन का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरना, उसको कहते हैं पतंती। पतंती अधा, नीचे गिरता है, ठीक है ना। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति में 8वीं सीढ़ी पर आ गया वो 7वीं सीढ़ी पर कभी जा ही नहीं सकता। भगवान ने कहा गीता में मेरी भक्ति करने वाले को 3 फायदे होते हैं। असफल योगी भी जो होता है वो भक्ति में नीचे कभी गिर ही नहीं सकता, मौत भी आ गई तो भी अगला जन्म 9वीं सीढ़ी से ही प्रारंभ करेगा। तो पतन टेक्निकली हो नहीं सकता भक्तों का, प्रगति रुक जाती है।
ये कह सकते हैं इसके नियम टूट गए, इसकी प्रगति रुक गई, भक्ति में आगे बढ़ना इसने बंद कर दिया। पर जो उसने पाया है, जो उसने भक्ति की है, जो उसके अकाउंट के अंदर उसने भगवान की सेवा का जो क्रेडिट लिया है, जो श्रेय उसको मिला है, जो भक्ति का उसने कह लो स्वीकृति इकट्ठी की है, वो कभी भी नहीं छीन सकती। वो भक्ति जो उसने जो सेवा की है वो उसकी कभी नीचे नहीं, वो नीचे नहीं गिरेगा, रुक जाएगा, भक्ति छोड़ देगा, नियमों का भी उल्लंघन करेगा, लेकिन उसको हम पतन नहीं कह सकते। टेक्निकली पतन हम तब कहेंगे जब वो नीचे गिरे अपनी स्थिति से। तो भगवान कहते हैं कि नीचे गिरा ही नहीं जा सकता। ये है कि उसको रिवाइव करने में अब कितने जन्म लगाएगा, लेकिन उसको अपनी भक्ति रिवाइव जरूर होगी। हम अजामिल की कथा देखते, कहते हैं अजामिल का पतन हुआ था, तो अंत समय पे कैसे उसके मुख से नारायण नाम निकल गया, बचपन में की गई भक्ति उसको काम आई। तो अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अगर हमसे कुछ अपराध हो भी जाए, हम भक्ति मार्ग से छूट जाएं, हम माला ना करें, मैंने अपनी आंखों से कितनों को देखा, स्वयं को देखा है, मेरा अपना खुद का भी छोटा सा अनुभव है। हम भक्ति मार्ग से जैसे ही दूर जाने की कोशिश करें, नियमों का उल्लंघन करें, ज्यादा दिन हम रह ही नहीं पाते, क्योंकि हमें यहाँ पे टेस्ट तो मिल गया ना। तो हो सकता है कोई 1 साल बाद वापस आए, कोई 2 साल बाद वापस आए, कोई 10 साल बाद वापस आए, कोई 10 जन्म के बाद वापस आए। वापस आएंगे सभी भक्ति मार्ग में, और उसी स्थिति तक जहां तक उन्होंने भक्ति छोड़ी थी वहीं से फिर उसको फिर से प्रारंभ करेंगे। तो भक्ति रुक जा सकती है। भक्ति से पतन तो वैष्णव अपराध भी नहीं करा सकता। भक्ति में कभी पतन नहीं हो सकता। वैष्णव अपराध भी क्या करता है, भक्ति को रोक देता है, उसकी क्रिया रोक देता है, उसको नाम में रुचि आना बंद हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी भक्ति, पर वो नीचे नहीं गिर सकता। ये बात जो है ये हमें समझनी है। भक्ति भक्त तो कभी पतन नहीं होता। हाँ, ऐसे देखते हैं हम हमारी जो अच्छे से टीचिंग करते थे पहले को भी, तो उनको ऐसे बुरा बर्ताव करते हुए बहुत बुरा लगता है प्रभु जी, कि हमारे वो आदर्श थे, तो वो ऐसे वो उनका बहुत आदर्श जल्दी वापस आ जाएंगे, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर वापस आएंगे और भी तेजी से भक्ति करेंगे। आप देखोगे जब भी धनुष पर तीर चढ़ाया जाता है, वो तीर पहले पीछे खींचा जाता है, तब वो आगे जाता है, और जो तीर जितना पीछे खींचा जाता है वो उतनी आगे जाएगा। माया कई बार भक्तों को पीछे खींचती है ताकि वो और तीव्रता से भक्ति करे। कई बार ये जरूरी होता है। हम भक्तों को बड़ी कैजुअली लेने लगते हैं, भक्ति मार्ग को बड़ा कैजुअली लेने लगते हैं, तो माया बोलती है कि तुम भक्तों की कदर नहीं जान रहे हो, तो मैं तुम्हें उनसे दूर कर देती हूँ। तो भक्तों से, भक्ति मार्ग से, हरिनाम से, भगवान के विग्रहों से दूर कर देती है माया, और दिखाती है कि देखो संसार ऐसा है। तो जितना व्यक्ति दूर जाता है वो अगली बार फिर उसको याद तो आती है भक्तों की, और माया उसको ये तो रियलाइज कराती है। अब जब वो भक्ति में आएगा, दोबारा जब रिवाइव करेगा, अब वो पुरानी गलती नहीं करेगा। अब वो बहुत आदर के साथ, बहुत अदब के साथ, भक्तों के साथ बड़े सम्मान पूर्वक और बहुत उनकी कदर करके रहेगा। तो ये कभी कभी जरूरी होता है। जैसे कहते हैं ना कि दूरियां भी है जरूरी, कभी कभी दूरियां भी जरूरी होती है ताकि हमें उनकी कदर समझ में आए। तो माया हमें पीछे कर देती है, भक्तों से दूर कर देती है, ताकि हम भक्तों की कदर समझे, और फिर से वो ज्यादा देर नहीं चलता, वो फिर वो भगवान की सेवा में आ जाते हैं। आप देखेंगे जिनकी भी आप बात कर रहे हैं बहुत जल्दी भक्ति में दोबारा आएंगे, और अपने उसी स्तर पे आकर भक्ति फिर प्रभु प्रारंभ। जी भक्ति में है वो माता जी प्रभु जी जो हमारे आदर्श थे, लेकिन उनका मतलब ऐसे सब चर्चा चल रही कि गलत उनका कुछ चल रहा है, लेकिन भक्ति भी कंटिन्यू चल रही। तो हमें उनसे बर्ताव कैसे करना चाहिए वो नहीं समझ में आता पहली कि बात तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो चर्चाएं चल रही है वो सच है कि झूठ है। तो बहुत हद तक सच ही है, हमारे इसलिए पास हमारे पास प्रमाण और साक्षी आए, या हमने केवल लोगों की बातें सुनी? हाँ, बातें तो मतलब जो बातें है तो सब ऐसे ज्यादातर लोग वही बोल रहे कि सच है। 1000 लोग भी मिलकर कहें कि वो गलत है तो भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि कानों से ज्यादा आंखों पे विश्वास करना चाहिए। क्या हमने उनको कुछ गलत करते देखा? हमारे साथ उन्होंने कुछ गलत किया, हो सकता है उन लोगों के साथ उनका कुछ अलग मसला हो, उनके साथ में कुछ उनको ईर्ष्या हो, कुछ हो, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया उनके लिए। प्रभुपाद जी के कितने गुरु भाई प्रभुपाद जी के खिलाफ हो गए थे, उनके शिष्य आज भी प्रभुपाद जी को गलत बोलते हैं। तो हम थोड़ा ना कह देंगे कि हाँ सच में प्रभुपाद जी गलत थे। जो भी सही काम करता है, आप देखो ना, प्रभुपाद जी का कोटेशन था कि जैसे ही कोई आगे बढ़ने लगेगा तो चुनौतियां तो आएंगी, लोग दुश्मन बनेंगे आपके। कल परसों प्रभुपाद जी का कोटेशन था, दुश्मन आपके बनेंगे, स्वाभाविक है ये, लेकिन आपको भक्ति करते रहना, उनकी परवाह नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में ये चीजें बड़ी होती हैं। और आज सुबह का ही प्रभुपाद जी का कोटेशन बड़ा सुंदर था। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि असफलता भी सफलता का स्तंभ है और प्रयास करते रहो, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। जितनी बार तुम असफल होगे तो इसका मतलब ये पिलर बन रहे हैं सफलता पे चढ़ने के लिए। आप समझ रहे हो? अगर आपके वो जो जिनके प्रति आपको अगाध श्रद्धा थी वो असफल हो गए नियमों के पालन में या प्रचार में या आचरण में, प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि असफल होना भक्ति मार्ग में सफलता का स्तंभ होता है। तो असफलताएं आना कोई ये नहीं है कि वो अब भक्ति करने लायक नहीं रहे या वो नीचे गिर गए। यही मानना चाहिए कि अब वो और अच्छे से भक्ति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस भी दिन उनको रियलाइज होगा, एक दिन उनको जरूर रियलाइज होगा वो गलती कर रहे हैं, उसी दिन वो भक्ति को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो आपने प्रश्न किया हमें उनके प्रति कैसा भाव रखना है। हमें जी सदैव उनमें श्रद्धा रखनी है। आपने कहा किसी किसी समय पे हम उन्हें आदर्श मानते थे, आज भी उन्हें जी आदर्श मानना है। जी प्रभु जी, वही पूछ रही हेट थी। द क्या ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। वो जो गलत काम कर रहे हो वो हमें नहीं करना, उससे हम नफरत करें, लेकिन उस व्यक्ति से हम नफरत ना करें। उन जिन्होंने उनकी दूसरा पहलू भी तो है ना, जो उन्होंने हमें भक्ति दी है, जो हमें सिखाया है, उसके लिए उनके चरणों में हमेशा श्रद्धा रखें और यही सोचे कि इनकी परीक्षा चल रही है तो माया इनकी परीक्षा ले रही है, प्रभु आप इन्हें सफल करना। उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। और कभी भी कभी भी कभी भी उनकी निंदा चर्चा मत सुनिए, अपराध लगता है निंदा जी चर्चा जी करने। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी। प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक परंपरा है कि दिवाली से एक दिन पहले एक यम का दीपक जलाते हैं गेट पे, वो घर के बाहर रखते हैं जी कि ऐसा होता है। जो यम है वो घर में प्रवेश ना करे। बिल्कुल, हमारे पूर्वज हो सकता है यमराज को दिया दिखाते हो भाई हमारे घर भी आप आना, क्योंकि दीपावली का एक नाम है नरक चतुर्दशी। तो नरकासुर से वो जुड़ी कथा है, तो और नरक में तो यमराज जी रहते हैं। जी बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्या? प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रही। सतीश प्रभु जी आपकी आवाज नहीं, कट रही है, आ नहीं रही। प्रभु जी का नेटवर्क इशू हो गया शायद, प्रभु जी को हमारी आवाज नहीं आ रही होगी। का जो है कोई मूर्ति नहीं होती, तो मतलब यम को लोग दूर रखने जाते हैं। तो यहाँ हाँ ठीक। हाँ तो सतीश प्रभु जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। इनवाइट किया भागवत में। सतीश प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी, कैमरा बंद करके बोलने का प्रयास कीजिए। हाँ कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि ये संभव है कि जो यमराज जी को जो इसमें भागवत में बुलाया, नहीं आ रहा है? जी प्रभु जी अभी आ रही है। अच्छा अब आ रही है? नहीं अब अब आ रही है नहीं, अब आ रही है प्रभु जी। क्या करें? हेलो, हाँ जी हाँ जी बंद कर दिया। हाँ जी हाँ जी आ रही है आ रही है आ रही है, ठीक है। तो भागवतम में जो यमराज जी को इनवाइट किया, तो ये मतलब था कि भागवत सुन के वो अपना माइंड ही चेंज कर दें, कि लोगों को मारने का यो दंड देते हैं, नरक भेजते हैं, नहीं भेजे। ये भी हो सकता है। यमराज डिवोटी बन जाए, यमराज कहे छोड़ो अब क्या मोह माया। ऐसे तो सोचा ही नहीं हमने। वो आदि नारायण प्रभु सुनाते ना, एक बार एक यमराज किसी के पास आए तो वो आदमी कहता है, अरे यमराज कहते हैं हाँ मेरे पास जो है नामों की लिस्ट है कि जिन जिन को ले जाना है। तो वो कहता है अरे आओ बैठो खाओ पियो। उसको खिला पिला दिया, यमराज को नींद आ गई। वो कहता है मेरे को थोड़ी देर नींद आ रही है। बोलता है आप सो जाओ सो जाओ। तो उस आदमी ने लिस्ट में देखा तो उसका नाम सबसे ऊपर था।
उसने सोचा कि अरे मेरे को मारेंगे, चलो सबसे नीचे नाम लिख देता हूँ हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को। तो यमराज उठ के कहते तुमने आज मुझे इतना खुश कर दिया, अब मैं लिस्ट उल्टी शुरू करूंगा सबसे नीचे वाले को पहले ले जाऊंगा वही चीज आपने बोल दी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा। हमारे ग्रुप में अशोक प्रभु की कमी थोड़ी खल रही थी, आपने पूरी कर दी। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा। ऐसी ऐसी गप आदिनारायण प्रभु ऐसी गप सुनाते रहते हैं हाँ धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी ज्योति माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी श्लोक से रिलेटेड ही है, तो थोड़ा सा छोटा सा ही पॉइंट है, जिज्ञासा आ रही थी थोड़ी सी वो चीज को लेकर मन में। प्रभु जी जैसे शौनक आदि ऋषि कहते हैं, तो ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं, क्योंकि काफी मतलब ऋषि जन बैठे हुए थे। तो शौनक मतलब कि जैसे हमारे ग्रुप का नाम है साधना भक्ति ग्रुप, ऐसे करके भक्ति के ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे मतलब कि वो पूरे ऋषियों को नाम दिया गया था शौनक आदि ऋषि के, मतलब कि किसी एक ऋषि का नाम था। थोड़ी मेरे को कंफ्यूजन आज जिज्ञासा ऐसे प्रकट हुई, तो बता दीजिए इसके बारे में। तो आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि शौनक आदि क्यों कहते थे उनको? जी जी प्रभु जी, क्योंकि काफी ऋषि थे ना, फिर सबके नाम होंगे, तो किसी एक ऋषि का नाम था कि मतलब कि पूरे वो नाम दिया हुआ था उनको, ये पूछना चाह रही हूँ। तो उनको बोलना चाहिए था शौनक, ऋग मुनि, ये मुनि, वेद मुनि, ये 88,000 ऋषियों के नाम लिख के इन्होंने प्रश्न किया। फिर बाद में आता कि अब उत्तर में उनको ये सुनने को मिला फिर से शौनक 88,000 ऋषियों के नाम लेके फिर इन्होंने फिर से जिज्ञासा करी तो उनकी तो भागवत ऋषियों के नाम में ही खत्म हो जाती, इसलिए उन्होंने आदि कह दिया। आदि मतलब और भी जितने थे वो सब जो है शौनक आदि, शौनक के साथ जितने बैठे थे, इसलिए ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है माता जी, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के लिए समय काफी ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। रेखा माता जी आज के लिए आज्ञा। हरे कृष्णा। Thank you for this wonderful session, Prabhu. धन्यवाद।